1962 युद्ध में असली गद्दारी किसने की? 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। भारतीय सैनिक बर्फीले पहाड़ों पर लड़ रहे थे, गोला बारूद कम था, संसाधन सीमित थे और देश सदमे में था। लेकिन युद्ध हारने के बाद एक सवाल बार बार उठाया गया, क्या भारत को किसी ने धोखा दिया? क्या सेना में कोई गद्दार था? क्या किसी नेता ने देश से विश्वासघात किया, या फिर असली कहानी कुछ और थी? आज हम इतिहास के सबसे विवादित सवालों में से एक सवाल का जवाब खोजेंगे। 1962 की हार के बाद लोगों को एक आसान जवाब चाहिए था, कोई एक व्यक्ति, कोई एक गद्दार जिसे सारी जिम्मेदारी दी जा सके। लेकिन इतिहास अक्सर इतना सरल नहीं होता। सच्चाई यह है कि आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आया जो साबित करे कि किसी भारतीय सैनिक, अधिकारी या नेता ने चीन के लिए जासूसी की या जानबूझकर भारत को हराया। तो फिर हार क्यों हुई? क्योंकि कई बड़ी गलतियां एक साथ थी। उस समय भारत को लगता था कि चीन पूर्ण युद्ध नहीं करेगा। सीमा विवाद जरूर था, लेकिन बड़े हमले की संभावना को कम आंका गया। राजनीतिक नेतृत्व, सेना योजना और खुफिया आकलन के बीच गंभीर कमियां थी। सीमा पर सड़कें कम थी, सैनिकों के पास ऊंचाई वाले इलाकों के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं थे। कई चौकियां ऐसी जगह स्थापित की गई जिन्हें रसद पहुंचाना बेहद कठिन था। दूसरी तरफ चीन महीनों से तैयारी कर रहा था। जब हमला हुआ तो भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे रणनीतिक और लॉजिस्टिक नुकसान में थे। सबसे दुखद बात यह है कि हार का बोझ अक्सर उन सैनिकों पर डाल दिया गया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी। वास्तव में कई भारतीय इकाइयों ने आखिरी गोली तक मुकाबला किया। जवानों की बहादुरी पर सवार नहीं, समस्या थी तैयारी, योजना और नेतृत्व के स्तर पर हुई गलती। तो 1962 युद्ध में असली गद्दारी किसने की? अगर इतिहासकारों की गंभीर राय देखें तो जवाब किसी एक व्यक्ति ने नहीं, भारत को हराने वाली चीज थी गलत आकलन, अपर्याप्त तैयारी, कमजोर समन्वय और दुश्मनों की क्षमता को कम आंकना। यानी यह गद्दारी नहीं थी, यह रणनीतिक विफलताओं की एक श्रृंखला थी। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, कई बार देश किसी गद्दार की वजह से नहीं हारते, वे गलत फैसलों, अधूरी तैयारियों और वास्तविकता को नजरअंदाज करने की वजह से हारते हैं। 1962 की हार ने भारत को झकझोर दिया, लेकिन उसी हार के बाद भारत ने अपनी सेना को मजबूत किया, सीमा ढांचे को विकसित किया और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। इसलिए 1962 की कहानी गद्दारी की नहीं, बल्कि एक कठोर सबक की कहानी है। और इतिहास को समझने के लिए हमें मिथकों से नहीं, तथ्यों से सीखना होगा। भारत डिकोड को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भारत डिकोड को फॉलो